जय हिंद। आज की खबर जुड़ी है अजय मेरू या अजमेर। इस बात को लेकर एक पिटीशन फाइल किया गया है। हरबिलास शारदा जी का एक बुक है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। उसको साक्ष्य मानते हुए उस बुक के आधार पर ये दावा किया गया है कोर्ट में कि ये जो अजमेर का जो दरगाह शरीन है, जो सूफी संत के दरगाह को माना जाता है, वो शिव मंदिर और जैन मंदिर को तोड़ के बनाया गया है। तो उसके एक्सकेवेशन के लिए, उसकी जांच के लिए ऑर्डर दिया जाए। तो हम देखते हैं कि ये अजय मेरू जो था, ये कभी चौहान शासकों का राजधानी हुआ करता था, कैपिटल ऑफ द चौहान शासक। चौहान शासक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के क्षेत्र में 7th से 12th सेंचुरी तक राज किया था। और ये जो है 12th सेंचुरी के आसपास अजय मेरू शहर बाय अजय देव नाम का एक रूलर था, जिसके द्वारा बसाया गया था अजय मेरू शहर। और कहा जाता है कि वहाँ महादेव टेम्पल था जिस पे वर्शिप किया जाता था। और एक ब्राह्मण फैमिली बहुत दिनों तक दरगाह के अंदर जाके शिवलिंग की पूजा किया करता था, उस पर चंदन लेप लगाया करता था। और एक और हिस्टोरियन रहे हैं PM क्यूरी। उन्होंने बताया कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, उन्होंने एक पेड़ लगाया था। जो लोकल से उन्होंने बात किया तो ये कहानियाँ चलती है वहाँ। उन्होंने एक पेड़ लगाया जिसके पत्ते से पानी गिरते रहते थे शिवलिंग पे। तो एक दिन भगवान शिव प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए थे और उनसे इनकाउंटर किए थे, उनसे बातचीत किए थे और उन्हें ज्ञान भी दिया था। इसलिए उनके जो दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती के, वहाँ हिंदू मुसलमान सारे लोग जाते हैं। और ये जो घटनाएं अजय मेरू से अजमेर होने की हुई, इसकी शुरुआत 1192 में हुई, जब गुरिद आर्मी मोहम्मद गोहर के नेतृत्व में अटैक किया था इंडिया पे। तो उस समय वहाँ के किंग थे पृथ्वीराज III, जिसको पॉपुलरली पृथ्वीराज चौहान के रूप में जाना जाता है। उनको डिफीट किया था और वहाँ भयंकर लूट मचाया, लोगों को मारपीट कत्लेआम किया। और उसी समय बोला जाता है कि जो पिलर्स थे जैन टेम्पल्स के, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और ये जो था सिटी फिर से रिकन्स्ट्रक्ट हुआ 400 ईयर लेटर अंडर द एम्पेरर अकबर। इसकी भी कहानी है कि जो दरगाह 15वीं सेंचुरी में लगभग बना, मोइनुद्दीन चिश्ती का, ये पर्सिया में पैदा हुए थे, सिस्तान में 1121 के आसपास। और ये भटकते भटकते लाहौर, मुल्तान होते हुए 1192 में लगभग इसी के साथ, गुरिद के साथ, इंडिया आया था। इसके साथ तो नहीं आया, एक तो उसका फॉलोअर था बख्तियार काकी, जिसके साथ वो लाहौर, मुल्तान, दिल्ली होते हुए अजमेर पहुंचा, जहां उनकी बीवी से उनकी मुलाकात हुई और वहीं पे वो बस गए। बाद में बीवी का नाम भी कुछ था, बीवी उमातुल्लाह, और वहीं पे रह गए। और उनकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। 1236 में जब वो मरे तो उनका जो मड का हाउस था, जो काफ़ी लोगों के लिए शेल्टर था, लंगर की व्यवस्था की जाती थी, इसलिए उनको गरीब नवाज की उपाधि भी था, ओपन टू ऑल था। तो उनको वहीं पे दफना दिया गया। और उस समय कोई टॉम्ब वगैरह नहीं बना था। ये लेटर स्टेज में जो था, लगभग 1460 के आसपास, ये जो बुक लिखे हैं हरबिलास शारदा जी, उनके अनुसार ये 1460 में खलजी रूलर ऑफ मालवा, नॉट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के खलजी रूलर नहीं, मालवा के खलजी रूलर ने पहली बार टॉम्ब बनवाया था वहाँ पे। और बाद में गयासुद्दीन जो था, वो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया, जो नॉर्दर्न गेट है, जिसको लेके अभी अभी विवाद चल रहा है। और वही बुलंद गेट जो है नॉर्थ गेट ऑफ दरगाह है। इसी के बारे में कहा था कि जब बुलंद दरवाज़ा का आर्किटेक्चर तैयार किया गया तो आसपास जितने हिंदू टेम्पल्स थे और जैन टेम्पल्स थे, उनको डिस्ट्रॉय किया गया, बर्बाद किया गया और फिर से बनाया गया। और इसका जो डेवलपमेंट था वो बहुत ज़्यादा हुआ है मुग़ल एम्पायर में।
क्योंकि बोला जाता है इसके जो मार्बल्स के डोम हैं जो अभी चमक रहे हैं ऊपर से, ये हुमायूं के द्वारा बनाया गया था 1532 में। लेटर चूँकि अकबर जो थे, संत सलीम चिश्ती जो अपना यहाँ आगरा के आसपास थे, उनसे काफ़ी प्रभावित थे, तो वो यहाँ पे बार बार विजिट करने जाते थे। तो इसके वजह से जब 14 टाइम्स वो विजिट कर गए तो वहाँ कंस्ट्रक्शन के काम तेज़ी से शुरू हुआ और इस क्षेत्र का डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से किया गया। और ये कहा जाता है कि जहांगीर और शाहजहां के टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। जहांगीर ने तो गोल्ड रेलिंग भी बनाया है अराउंड द टॉम्ब, और शाहजहां के बारे में तो आप सब जानते हैं कि उन्होंने आर्किटेक्चर में काफ़ी योगदान दिया है। अब केबल न्यूज़ की बात हो, आप जानना चाहते थे कि क्यों हो रहा है, ये अजय मेरू है या अजमेर, ये आप पे है कि आप क्या कहना चाहते हैं, इतना काफ़ी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सूफीज़म है क्या, तो इससे आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं लास्ट में फ़ोटो अपलोड कर दूंगा इसका, जो नोट्स है उसका, जो आपके रेफरेंस के लिए काम में अगर आ जाए तो ठीक है। सूफीज़म क्या आता है, एक मिस्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम है, जो शिया सुन्नी दोनों में से कुछ लोग इसको मानते हैं। और ये 7th सेंचुरी 10th सेंचुरी के आसपास इस्लाम के खिलाफ, ऑर्थोडॉक्सी इस्लाम के खिलाफ, जो मानते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, मतलब वो है नहीं, मतलब मोनिज्म, उसको हम देख नहीं सकते, उनको हम पूजा नहीं कर सकते, उनको कुछ नहीं कर सकते, उसके खिलाफ ये खड़ी हुई थी। और इसका फिलोसफी था स्ट्राइव टू ऑब्टेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद गॉड। ये जो भारत का वेदांतिक फिलोसफी था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, आत्मन ब्राह्मण, आत्मा ही ब्रह्मा है, उसके हिसाब से इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, अनल हक, मतलब हम ब्रह्म हैं, वी आर द गॉड, और अल्लाह जो भी है। इसके फिलॉसफी 2 हिस्से में बंटता है, बहादुत उल वजूद और बहादुत उल सुजाद। बहादुत उल वजूद वो है वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस, अद्वैत फिलॉसफी के हिसाब से चलता है, मोनिज्म में विश्वास करता है, नॉन ड्यूलिज्म। बहादुत उल वजूद, WUJUD, तो ये मानता है कि ईश्वर जो है 2 नहीं हो सकता है, एक ही होता है। और रेस्ट ऑल जो है, सोल जो है वो ब्रह्मा है, रेस्ट ऑल आर्स इल्यूजन्स। ये फिलॉसफी जो अपना अद्वैत का था, आदि गुरु शंकराचार्य ने वो किया था कि दुनिया में सब मोह माया है जो आजकल हम लोग बोलते हैं, वो वहीं से शुरू किया हुआ। अद्वैत फिलॉसफी यही कहती है कि दुनिया में जो भी है वो सब जो मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें हैं वो इल्यूजनरी अपीयरेंस है, सब माया है। इसी बात को ये बहादुत उल वजूद वालों ने वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को फॉलो किया था। और बहादुत उल सुजाद जो है, गॉड एंड एग्जिस्टेंस आर सेपरेट, और ये जो है माधवाचार्य के द्वारा दिया गया द्वैत फिलॉसफी से मेल खाती है। इन्होंने कुछ की कॉन्सेप्ट सूफीज़म में अपनाया, जैसे फना हो जाना, स्पिरिचुअल मर्जर ऑफ आत्मा जो है, स्पिरिचुअल मर्जर ऑफ सोल विद द गॉड, अल्लाह जो भी कह सकते हैं आप, वो भगवान से मिल जाना और एक हो जाना। जैसे पानी में दूध मिला दिया जाए तो सब एक हो जाता है, दूध जैसे हो जाता है, वैसे चीनी घुल दिया जाए तो पानी में घुल जाता है, मिल के पानी हो जाता है। वैसे ही फना हो जाना मतलब भगवान में मिल जाना। ये ऑर्थोडॉक्सी इस्लाम के शुद्ध एकदम खिलाफ है, जो ईश्वर से किसी को एक होने की कंसेप्ट को विरोध करता है। उसमें इंसान एक कामिल, जो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है विद ऑल द वर्च्यू, इसकी कामना की गई है। जिक्र तौबा, हरे रामा हरे कृष्णा जो आजकल काफ़ी फेमस है, जिक्र तौबा का मतलब रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड ऑल द टाइम्स। उसके बाद बहादुतुल, वन गॉड फॉर ऑल, वननेस ऑफ गॉड, यूनिटी ऑफ गॉड, मतलब एक ही ईश्वर है, वो सबके लिए है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियन, क्या किसी भी धर्म के लिए केवल एक ही गॉड होता है। हर एक का अपना अपना तरीका है, जो हिंदू धर्म में बोला गया है, अलग अलग पाथ हो सकता है एग्जिस्टेंस के लिए। उसके बाद समा, ये होता है स्पिरिचुअल डांस। समा जो परवाने के लिए जलते हैं वो वाला नहीं, ये स्पिरिचुअल डांस होता है जो हिंदू फिलॉसफी में अपनाया गया था, भक्ति मूवमेंट में। लेटर सूफीज़म ने इसको एक्सेप्ट किया कि हम मंदिर जाए, मस्जिद जाए, ना जाए, आप गाना गा के, म्यूजिक को डांस करके भगवान को खुश कर सकते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये समा के थ्रू फना होने की कॉन्सेप्ट को लेके आया था, ये सूफीज़म है।
टीचिंग ऑफ सूफीज़म में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे सूफी जो रिप्रेजेंट्स द इनर साइड ऑफ इस्लामिक क्रीड, तसव्वुफ, यूनियन विद गॉड, लव ऑफ गॉड का मतलब है लव ऑफ ह्यूमैनिटी। उस समय की जो क्राइसिस थी उसको देखते हुए ये दिया गया कि मानव का सेवा ही सच्चा धर्म है और सच्चे भगवान की सेवा है। टॉलरेंस एंड राइचियसनेस, दीज आर द टीचिंग्स। डिवाइन यूनिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है भारत का, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा जो एक फैमिली के रूप में है, उसको फॉलो किया है। एंड इन्होंने बोला है कि आपको घर द्वार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। डिड नॉट एम्फेसाइज ऑन सेलिबेसी एंड नॉट रिनाउंस द वर्ल्ड। आप परिवार के साथ रह के, बच्चा पैदा करके और घर में रह सकते हैं और आप सूफीज़म को अपना सकते हैं। और इसमें जो इंडिया का गुरु चेला की जो एंशियंट परंपरा है, उसी हिसाब से इसमें एक ट्रेडिशन आया था पीर और मुर्शिद का। पीर मतलब गुरु और मुर्शिद जो उसके फॉलोवर्स होंगे। सूफी संत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मेनली अहल ए दिल, फ़कीर और दरविशेष। अहल ए दिल मतलब मास्टर ऑफ हार्ट्स। अहले दिल जो एक गाना आया था अहले दिल करके, मास्टर ऑफ हार्ट मतलब काइंड हार्टेड। उससे अच्छा हार्ट कोई हो ही नहीं सकता है दुनिया में। वो सबके दर्द को समझ सकता है, सबके अंडरस्टैंडिंग को समझ सकता है। दूसरा फ़कीर जो पुअर मैन, सिंपल। मोदी जी बोले थे ना कुछ दिन पहले, मेरा क्या है, मैं तो फ़कीर हूँ, झोला लेके चल दूंगा। तो फ़कीर का मतलब पुअर है। ये सूफी परंपरा से सेंट को फ़कीर बोला जाता है, जो स्टेट पेट्रोनोज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, जो सब दिन फ़कीर रहना, गरीब रहना चाहते थे, किसी से दान दक्षिणा लेके खाना पीना, मौज करना और ज़िंदगी काटना। और एक था दरविशेष जो स्टैंडिंग बाय द डोर ऑफ आल्म्स, अल्लाह के दरवाजे पे खड़े हैं ये, और उनको अपने हिसाब से रिझाना चाहते हैं ताकि उनमें फ़ना हो सके। इसके जो फॉलोवर्स है उसको सिलसिला कहा गया, उसमें बहुत सारे सिलसिला है जो शरिया के लॉ को मानता है, मतलब जो मोहम्मद पैगंबर के रूल्स को और उसके जो एक्ट्स थे शरिया और हदीस को मानता है, वो बासरा कहलाया, और जो नहीं मानता है वो बेसरा कहलाया। तो बासरा ट्रेडिशन से ये चिश्ती ट्रेडिशन निकल के आया है, जिसको लेके अजमेर दरगाह में बना है मोइनुद्दीन चिश्ती का वो जो अपना डोम बनाया उसके टॉम। तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो शॉर्ट फॉर्म में अगर इनका देखें तो 1141 में सिस्तान में पैदा हुए। 14 साल के उम्र में ये अनाथ हो गए, माँ बाप इनका डेथ कर गया था। एक उस समय के जो सेंट थे कांदोजी, उनसे इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि आप अल्टीमेट ट्रुथ को सर्च करो, जो पेन से, दुनिया के सारे प्रॉब्लम से अलग हो, उनसे अलग निकले। और ये 20 की उम्र में फिलोसफी, इथिक्स, ग्रामर, रिलीजन एट्सेट्रा पढ़ा। फर्स्ट फॉलोवर इसका था कुतुबुद्दीन काकी, जो बाद में दिल्ली में आ गया था। कुतुब मीनार उसी के रिमेम्बरेंस में बनाया था इल्तुतमिश ने। और उसके साथ वो फर्स्ट फॉलोवर के साथ मुल्तान आया, वहाँ आके उन्होंने संस्कृत सीखा, फिर हिंदी के स्कॉलर से मिले, उनसे बात किए। लेटर लाहौर आया, फिर दिल्ली आया, और दिल्ली से 1191 में ये अजमेर पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात बीबी उमातुल्लाह से हुई और उनसे शादी हुई, और वहीं होकर रह गए। और उनका घर जो था ओपन टू ऑल था, शेल्टर फॉर ऑल था, लंगर की व्यवस्थाएं की गई थी। तो इसलिए उनको गरीब नवाज भी कहा जाता था, मोइनुद्दीन चिश्ती को। और 1236 ईस्वी में उनका डेथ हो गया। इनके जो अजमेर में आया, कुछ की कॉन्सेप्ट ये इन्होंने लगाया, जैसे हम क्या क्या करेंगे, मैरिज करेंगे, हम सेलिबेसी फॉलो, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, बच्चे होने चाहिए, हाँ होने चाहिए, सिंपल लाइफ होना चाहिए, पुअर फकीर जैसे रहना है, नो स्टेट पेट्रोनेज कुछ नहीं चाहिए, फना होने का कॉन्सेप्ट इसमें है, स्पिरिचुअल डांस एंड म्यूजिक, जिसको जहांगीर ने बैन कर दिया था, डांस और म्यूजिक को। इसके जो फॉलोवर्स थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट में कुतुबुद्दीन काकी, जिसके साथ ये घूमते घूमते मुल्तान, दिल्ली होते हुए इंडिया आए थे, और उनको बोला कि अब जाइए, आप दिल्ली में थोड़ा सा अपना एक सिलसिला बिठाइए।
उन्हीं के कुतुबुद्दीन काकी के रिमेम्बरेंस में कुतुबुद्दीन मीनार बना है दिल्ली में, जो इल्तुतमिश ने बनवाया था। दूसरा इसके फॉलोवर में बाबा फरीद आते हैं इस सिलसिले में, जो पंजाब में काफ़ी फेमस हुए थे। उनकी पोइट्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब जो अपना है सिखिज़म का प्रमुख धर्मों में से एक है, जिनमें कबीर और बाबा फरीद की बानियों को शामिल किया गया। उन्होंने बोला था, हंगर इज ए रूट कॉज ऑफ ट्रबल। और इसी चीज़ को दूर करने के लिए दूसरी जो थे निजामुद्दीन औलिया, जो महबूब इलाही या बिलोव्ड ऑफ गॉड भी कहा जाता था, वो दिल्ली में लंगर के कंसेप्ट को लेके आए थे। और बाद में सिखिज़म ने इस लंगर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से प्रमोट किया। और आज की स्थिति ये है कि पूरे देश में आप कहीं भी जाइए, जहाँ भी आपको दिख गया कि गुरु का लंगर, आप कहीं भी खोज सकते हैं। दिल्ली में इतने दिन प्रोटेस्ट चला, गुरु के लंगर से ही सबको खाना मिलता रहा। और आज के डेट में ये बहुत बड़े काम हो रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया के बारे में ये भी कहा जाता है कि दिल्ली में उन्होंने 7 सुल्तानों को देखा। वही निजामुद्दीन औलिया जो बोला था दिल्ली दूर अस्तो, मतलब दिल्ली अभी दूर है। ये बलबन से लेके तुगलक तक के समय को देखा। इसका एक फॉलोवर हुआ था डिसिपल अमीर खुसरो, जो गज़ल वगैरह का शुरुआत किया और डिफरेंट फॉर्म ऑफ गज़ल्स। ये चूँकि ये चिश्ती परंपरा के लोग थे, ये किसी भी राजा को अपना पैट्रोनेज नहीं देते थे, लेकिन राजाओं ने सोचा कि ये अगर हमारे ऊपर आशीर्वाद दे देंगे तो हम लोगों के भी ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, क्योंकि उस समय सूफी परंपरा काफ़ी फेमस था। तो इसलिए लोगों ने इन लोग का टॉम्ब बनवाया, इनके लिए कुछ दरगाह बनवाए। तो अमीर खुसरो का जो है टॉम्ब अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। उसके बाद इसका जो था 4th फॉलोवर बहरुद्दीन गरीब, जो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ साउथ गए थे, और साउथ में सूफीज़म को स्थापित करने में इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान है बहरुद्दीन गरीब जी का। अब यह है कि इतना अच्छा होने के बावजूद सूफीज़म लिमिटेड इम्पैक्ट क्यों रहा? बिकॉज इसमें कोहेरेंस नहीं था, एक कंसिस्टेंसी की अभाव था। एक दिल्ली में, एक अजमेर में, एक उधर एक उधर। उसके बाद कोई उसके फॉलोवर्स ऐसे प्रोपाउंड लीडर नहीं हो पाए जो इसको लेके कैरी फॉरवर्ड कर सके। दूसरा इम्प्रोवाइजेशन, ये बाद में इस्लामिक परंपरा को भी अपनाना शुरू कर दिया। पोस्ट 1356 इसकी फ़िलॉसफी इस्लाम से अलाइन होने शुरू हो गए। ये नॉट एसेटिक लाइफ एक्सेप्ट चिश्ती के अलावा जितने भी परंपरा थे इसके सोहरावादी वगैरह, वो सारे लगभग बाद में संत या फ़कीर परंपरा को एक डिनाउंस करके और अपना स्टेट पेट्रोनेज ले लिए, जिससे लोगों का विश्वास धीरे धीरे इससे कम होता गया। जैसे आजकल नेताओं पर से लोगों का विश्वास खत्म हो गया। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो पूरे देश में खुशी की लहर थी कि ये नेता हमारे लिए कुछ करेंगे। आज का माहौल बहुत गंदा हो गया है। स्टेट पेट्रोनेज जब एक्सेप्ट किया गया, तो अब जब जिसका पेट्रोनेज आप ले रहे हो, जो आपको सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली, आप उसके खिलाफ जाके आप रेडिकल रिफॉर्म नहीं कर सकते। सूफीज़म आया था इस्लाम में रिफॉर्म करने के लिए, बट अब इस्लामिक शासक से वो पैट्रोनेज लेगा तो रिफॉर्म कैसे करेगा? और उसी समय पैरेलली जो है हिंदुइज्म में रिफॉर्म शुरू हो गया काफ़ी तेज़ी से। भक्ति मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से इमर्ज किया था 15th सेंचुरी के आसपास। सिखिज़म इमर्ज कर गया, जो एक अल्टरनेट प्रोवाइड कर दिया इसके रास्ते से। तो इस तरह से सूफीज़म का लिमिटेड इम्पैक्ट रहा और लगभग ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा देख लीजिए नोट्स। आप रोक के इसे देख सकते हैं। थैंक यू।